चलो शुरू करते हैं। देखो ये है, मान लो एक सर्किट कुछ इस तरीके की है, तो बना ही ले जाओगे। ये सर्किट है सपोज करो, देखो ये ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। टर्मिनल ए टर्मिनल बी, इनके बीच कैपेसिटेंस निकाल दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो कितना होगा। देखो ऐसे केस में क्या करते हैं बता रहे हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे केस में क्या करते हैं कि यहाँ आपको समझ में आ रहा है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा है, नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चे, जैसे ये है ना टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच आपको पोटेंशियल सॉरी कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या करो कि ये जो टर्मिनल ए है ना, टर्मिनल ए यहां से लेके यहां तक अगर देखो तो एक वायर से कनेक्टेड है कि नहीं? और वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, ये होगा? नो, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वाला जो टर्मिनल है ना, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो जो ये है वही ये है, ठीक। अच्छा यहाँ ये ए है, तो यहाँ से देखो ये वाला वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी वही टर्मिनल होगा यस सर, कि नहीं होगा? होगा सर। क्लियर है? ठीक। अच्छा अब देखो ये वाला ध्यान से देखो, तो ये बी है, तो ये भी कितना होगा? बी। और ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, तो ये भी कितना होगा? बी होगा, ठीक। यस सर। तो ये देखो ये 3 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है, उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है? ए और बी। बी का। ये जो 3 माइक्रोफैराड है उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है? ए और बी का। और ये जो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है? ए और बी का है। यस सर। अब इन तीनों का अगर आप ध्यान से देखो तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सबका पोटेंशियल डिफरेंस एक है कि डिफरेंट है? सेम। सेम है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना, तो वो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है? पैरेलल। पैरेलल में। इसका मतलब है कि ये जो तीनों कैपेसिटर है, ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आप लिख सकते हो ये टर्मिनल ए। अब हम इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इस फिगर को हम लोग रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो रिस्ट्रक्चर करके देखो, ये हो गया टर्मिनल ए, यहाँ आपका एक कैपेसिटर हो गया ये वाला 3 माइक्रोफैराड का, ठीक। ये हो गया टर्मिनल बी, इसके बीच एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और इसके बीच एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। देखो आप अगर ध्यान से आप देखो तो ये आपको दिख गया कि तीनों एक दूसरे के, एक ए बी तीनों जो है कैपेसिटर ए बी टर्मिनल के बीच में है कि नहीं? क्लियर है? तो ये तीनों अब इक्विवेलेंट, ये तीनों पैरेलल में होंगे कि सीरीज में होंगे? पैरेलल में होंगे। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड। 9 माइक्रोफैराड। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 माइक्रो
9 माइक्रो। तो जैसे ही आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा वो सारा आप कैलकुलेट कर लो, नहीं कर पाओगे? Yes, sir. ठीक है, कर लोगे ना? Yes, sir. ठीक, तो ये हो गया 9 माइक्रो। अब इसका दूसरा तरीका अगर आपको दिखाऊं मैं, तो देखो दूसरा तरीका क्या है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, तो मेरे बच्चे क्या करना चाहिए आपको कि जितने ज्वाइंट हैं या जितने पॉइंट हैं, जितने टर्मिनल हैं, जैसे यहाँ ये टर्मिनल ए हो गया, ये वाला टर्मिनल ए हमने लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप क्या करो कि इन सबके पॉइंट्स के नंबर लिख लो। पॉइंट्स के क्या लिख लो? नंबर। जैसे ये टर्मिनल हो गया ए, मैं इसको दूसरे पेज पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बड़े क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर वहां करने में। ये है, ठीक, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, और ये भी 3 माइक्रोफैरड। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चे ना, सारे जो जॉइंट्स हैं या सारे जो टर्मिनल हैं, सारे जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग को नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। तो देखो इसको नंबरिंग कर दिया 1, ठीक है, इसको कर दिया 2, या नंबरिंग ना कर लो, इसका नाम लिख दो ABCD या कुछ और XYZ, कुछ और नाम लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया हाँ 1 2 3 4 ही कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 नाम लिख दिया मैंने, या ABCD आप नाम लिख लो, जो आपका मन करे नाम लिखने का, ठीक है। और फिर जो अब देखो 1 और 3 किससे कनेक्टेड है? एक वायर से। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 और 3 किससे कनेक्टेड है? एक वायर से, है कि नहीं? Yes, sir. 1 और 3 एक वायर से कनेक्टेड है, 1 और 3 एक वायर से कनेक्टेड है। कोई भी दो पॉइंट अगर एक सिंगल वायर से कनेक्टेड होगा तो समझ लो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? Same. सेम होगा। उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो 1 और 3 का पोटेंशियल सेम हो गया, एक पोटेंशियल हो गया। और 2 और 4 देखो एक पॉइंट से कनेक्टेड है, Yes, sir. सॉरी एक वायर से कनेक्टेड है, इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया? Same. सेम हो गया। तो 2 और 4 एक पोटेंशियल पे है और 1 और 3 एक पोटेंशियल पे। बाकी सारे पॉइंट खत्म हो गए। यहाँ आपका ए है और यहाँ आपका क्या है? बी है कि नहीं, बोलो? Yes, sir. ठीक है, तो इधर लिख लो ए, ठीक, यहां से कुछ उस पे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट 1 है और ये 3 है, तो 1 और 3 एक पॉइंट पे लिख लो, 1,3, ठीक। और इधर आप दूसरा पॉइंट बी है आपका, और बी से कुछ दूरी पे एक कनेक्टिंग वायर है, कुछ दूरी पे दो पॉइंट है 2 और 4, तो 2,4 सेम पॉइंट पे लिख लो। मतलब मेरे कहने का क्या है कि जो जो सेम पोटेंशियल पे पॉइंट है उसे एक सिंगल पॉइंट मान के उसका नंबरिंग कर दो। तो हमने सेम पोटेंशियल पे 1 और 3 था, तो 1 और 3 का सेम पॉइंट मान के नंबरिंग कर दी 1,3। और बी से कनेक्टेड आपका 2 और 4 है, तो उसको हमने 2 और 4 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद रिस्ट्रक्चर करते हैं इसका। तो रिस्ट्रक्चर देखो क्या हो जाएगा इसका, अगर आप ध्यान से देखो तो रिस्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा। ये 1 और 3 एक पॉइंट पे है, तो देखो ध्यान से 1 से ये हो गया 1 और 2, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है कि नहीं, बोलो? Yes, sir. तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो हमने 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर लगाया, चलेगा? Yes, sir. अब देखो फिर उसके बाद 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पॉइंट 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 से 3 के बीच में एक कैपेसिटर लगाओ, तो 2 से 3 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, लग गया कि नहीं, बोलो? Yes. ठीक। और फिर क्या है, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 3 और 4 के बीच में 3 यहाँ है 4 यहाँ है, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर लगा, ये लगा दिया, ये हो गया, ये हो गया 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया 3 माइक्रोफैरड का, यही है, ये भी 3 माइक्रोफैरड का है और ये भी 3 माइक्रोफैरड, ठीक, बोलो चलेगा?
देखो रिस्ट्रक्चर कर दिया कि नहीं कर दिया हमने, yes sir, ठीक है, रिस्ट्रक्चर होगा। अब ये रिस्ट्रक्चर कर दिया तो अब देखो ये तीनों पैरेलल में होंगे, पैरेलल में होंगे तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? yes sir, निकाल तो निकल गए, प्योर, ठीक। ऐसे कर लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं? नंबरिंग, नंबरिंग कर देते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिले तो नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग के बाद सीधा हम देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर सेम पॉइंट पे है, मतलब सेम पोटेंशियल पे है। जो जो नंबर सेम पोटेंशियल पे है उसको एक पॉइंट पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट पे, ठीक, दूसरा दूसरे पॉइंट पे। फिर उसके बाद उस फिगर को रिस्ट्रक्चर कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैरेलल में है या सीरीज में, ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा दिया हुआ है, ये हो गया 2 2 3 6, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, और इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट। ये बैटरी है और इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, ठीक है। आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा और टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर, मतलब 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड में कितनी एनर्जी जो है कंसीडर जो है वो होगी, स्टोर होगी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर, ठीक है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर, कंडेंसर लिखा हुआ बकायदा। तो C equivalent 4 microfarad और energy 8 micro, हाँ बेटे, कितना हुआ? अब देखो ये 3 और 6 पैरेलल है, सीरीज में है। अब इसका चेक करते हैं ना, ये देखो और भी लोग जुड़े हुए हैं, ये देखो 3 और 6 किसमें है? सीरीज में है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से, चलो मान लो ये टर्मिनल आपका, कैसे पता करते हो आप सीरीज में है कि पैरेलल में? यहां से चार्ज मान लो क्यू गया, ठीक, इसके पास पहुंचा, तो यहाँ पे देखो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, या चार्ज क्यू से देखना हो चार्ज क्यू से देख लो, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस से देखना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस से देख लो, जो आपको इच्छा करे उससे देख। चार्ज क्यू यहाँ पे गया, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर चला गया Q1, इधर Q2। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ Q1 यहाँ तक आ गया और Q2 इधर से इधर यहाँ आ गया, मिलके फिर यहाँ जो है निगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गए। इसका मतलब है इस सर्किट में, मतलब इस ब्रांच में यहाँ से लेके यहाँ तक एक चार्ज दौड़ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड पे एक चार्ज दौड़ रहा है और 2 माइक्रोफैराड पे अलग चार्ज दौड़ रहा है। तो 6 और 3 किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। तो 6 और 3 सीरीज में हो गए बच्चे। तो देख ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सब, इसलिए मैं बनवा रहा हूं आपसे। ये 6 और 3 हो गए एक ब्रांच, ठीक, 6 और 3 का इक्विवेलेंट, 6 और 3 एक ब्रांच में हो गए, और 6 और 3 क्या है? 6 और 3 आपका सीरीज में है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है भाई? सीरीज में इक्विवेलेंट होता है दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। दोनों का प्रोडक्ट हो गया 6 त्रिक 18 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, दोनों का सम हो गया 6 3 9, तो 18/9 कितना हुआ? 2 माइक्रोफैराड। तो इधर हो जाएगा ये 2 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ठीक, 2 माइक्रोफैराड, और ये आपका 2 वोल्ट की बैटरी है। अब ये देखो 2 और 2, अब ये वाला 2 माइक्रोफैराड, ये वाला 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि इसमें चार्ज Q1 दौड़ रहा है, इसमें चार्ज Q2 दौड़ रहा है, तो दोनों में अलग अलग चार्ज दौड़ रहे हैं। तो दोनों में अलग अलग चार्ज दौड़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ और यहाँ ये दोनों किसमें हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। चार्ज पैरेलल में डिफरेंट होता है कि सेम होता है? डिफरेंट होता है। तो ये दोनों डिफरेंट चार्जेस, ये दोनों डिफरेंट चार्जेस पे हैं। इसका मतलब है
ये दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 आपका, क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड, और ये आपका है 2 वोल्ट। ठीक, ठीक है। तो अब आप अगर आप क्या निकालना चाहते हो, आपसे कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड बता दो कंडेंसर में, तो कंडेंसर में एनर्जी स्टोर्ड मतलब इन पूरे में जो एनर्जी स्टोर होगा, कल हमने बताया था आपको, वो इसके इक्विवेलेंट में एनर्जी स्टोर होगा, यही तो बताया था मैंने आपको। यस सर। ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंट में जितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा बच्चे, क्या वही इन पूरे में इन जितना कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है सब में वही एनर्जी स्टोर होगा, मतलब टोटल वही एनर्जी स्टोर होगा इन सब में। कल हमने बताया था चाहे वो पैरेलल में हो चाहे सीरीज में, उससे कोई मतलब नहीं। तो अब देखो इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो एनर्जी स्टोर क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है किसी कैपेसिटर में U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाफ CV स्क्वायर। तो अब मेरे बच्चे देख, हाफ C कितना है 4, V कितना है 2, यस सर। एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ C आपका हो गया 4V स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब इसे इसे खा दो, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 माइक्रो जूल, कितना यस 8 8 माइक्रो माइक्रो जूल, 8 माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर हो गई इसमें, 8 माइक्रो जूल क्या स्टोर हो गई एनर्जी, एनर्जी। इतनी एनर्जी स्टोर हो गई इसमें, चलेगा? यस ओके, सर। चलो अब देखो एक ये प्रॉब्लम है, देख लो, ऐसे ही प्रॉब्लम छोटे छोटे पूछेंगे आपसे, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है, मैं दे देता हूं, देखो ये है एग्जाम्पल, ये हो गया 5 माइक्रोफेराड, ये हो गया 7 माइक्रोफेराड, ठीक है, ये हो गया 6 माइक्रोफेराड, ये हो गया 6 माइक्रोफेराड, और ये हो गया 3 माइक्रोफेराड, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ए और बी के क्रॉस आपसे पोटेंशियल, सॉरी ए और बी के क्रॉस आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, equivalent capacitance between A and B, equivalent capacitance between A and B, इसमें अभी तक तो आपको दिख रहा होगा कि ये पैरेलल ये सीरीज में है, लेकिन कुछ समय बाद आपको नहीं दिखेगा कि कौन पैरेलल कौन सीरीज में, करो तो मैं बता रहा हूं, करो तो मैं बता रहा हूं, देखो ये 10 और ये 10 किसमें है, सीरीज में है, यस। हाँ भाई हो गया, ये तो हो गया होगा, ये भी हो गया होगा, ये दोनों किसमें है सीरीज में, ये दोनों किसमें है सीरीज में,
चलो इक्विवेलेंट हम बनाना चाहते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो देखो क्या इक्विवेलेंट बना होगा, यहाँ से ए टर्मिनल हो गया, इससे देखो ये वाला 10-10 का 10-10 का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 दाव में 100 डिवाइड, चूंकि ये दोनों सीरीज में है तो 10 दाव में 100 डिवाइडेड बाई 100 20. डिवाइडेड बाई 20, तो कितना हो गया 5। ये Yes. हो गया 5 का, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 5, ठीक, ये हो गया 3, और ये भी कितने का है 6 6 36 डिवाइडेड बाई 6 दूना 12, तो 36/12 कितना हो गया 3। Yes. ये टर्मिनल ए और ये वाला बी, तो ये हो गया 10-10 का, ये हो गया 5 माइक्रोफैरड, ये हो गया 5 माइक्रोफैरड, ये हो गया 7 माइक्रोफैरड, और ये हो गया आपका 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ठीक है। अब आप बताओ क्या है आपको ये तीन पैरेलल में दिख रहे हैं? यस सर। और ये 5 और ये 5 भी पैरेलल में दिख रहे हैं? Yes. यस सर। क्या कंडीशन होती है पैरेलल में दिखने की या सीरीज में दिखने की? क्या तो कंडीशन? सीरीज में सीरीज में होते हैं तो चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज होता सेम है. होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज डिफरेंस. पोटेंशियल सेम होता है, सॉरी पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो हम Yes. पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। अगर ये टर्मिनल ए पे है तो ये वाला पॉइंट भी ए पे हो जाएगा। ध्यान Yes, से sir. देखना, मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं इसका ना ट्रिक बताऊंगा आपको, पहले समझ लो। ये वाला ए टर्मिनल पे है तो ये वाला भी किस पे हो जाएगा, ए पे। Yes, इसका sir. मतलब या इसका पोटेंशियल किस पे हो जाएगा, ए पे, ये वाला टर्मिनल का ए पे। अच्छा Yes, इसका sir. ए पे होगा, Yes, sir. ठीक। अच्छा अब देखो ये टर्मिनल किस पे, बी पे, तो ये वाला पॉइंट किस पे हो जाएगा, बी पे। Yes, sir. यहां से यहां तक पोटेंशियल बी, और Yes, यहाँ sir. भी बी। B. यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ का बी होगा, नहीं पता, तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल सपोज एक्स है और इसका क्या है, वाई है। भाई दोनों एक पोटेंशियल पे तो नहीं हो सकते ना, हमें क्या कैसे पता कि दोनों एक पोटेंशियल पे हैं? हमने क्या मान लिया कि ये एक्स पे है और ये Y. वाई पे है, मान लिया हमने, हमको नहीं पता है भाई, ठीक। तो हमने इसे एक्स पे मान लिया, तो यहाँ पोटेंशियल हो गया एक्स और यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया वाई। अब देखो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, A minus Y. ए माइनस वाई, और इसके बीच पोटेंशियल हो गया ए माइनस X. एक्स। तो क्या ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, 5 माइक्रोफैरड के? No, sir. नहीं है, सेम पोटेंशियल पे नहीं है। जब सेम पोटेंशियल पे नहीं है तो हम इसे पैरेलल में कैसे मान सकते, नहीं मान सकते ना। No, sir. ऐसे ही ये देखो, ये वाला हो गया, ये वाला एक्स पे हो गया और ये वाला आपका वाई पे हो गया, तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो वाई माइनस बी का हो गया, Yes, sir. और इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो एक्स माइनस बी का हो गया। Yes, sir. हम ये कैसे मान ले कि ये वाला सेम पोटेंशियल, ये वाला और ये वाला दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं है, सेम पोटेंशियल पे। तो इसका मतलब क्या ये 3 माइक्रोफैरड पैरेलल में है कि सीरीज में है? Series में. मुझे नहीं पता भाई, कैसे पता आपको पैरेलल में है कि सीरीज में? चार्ज डिवाइड करके देख लें, Yes, sir. तो चार्ज तो सेम होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. तो हमें एक्चुअली हमें पता नहीं चल रहा, मैं एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज में। तो देखो जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखे तो समझना ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखो एम्स में पूछा गया है, ठीक है, मैं इसलिए दे दिया आपको। अब यहाँ देखो ये 5 माइक्रोफैरड है और ये वाला कितना है, 3 माइक्रोफैरड। Yes, sir. इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर देखो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट
इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है, तो जो बीच वाला कैपेसिटर है ये वाला, इस कैपेसिटर में कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। नहीं होता। ठीक, मैंने क्या कहा आपसे कि अगर ये जो अगर ऐसा सर्किट आपको मिले तो मेरे बच्चे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखो, इसका क्रॉस देखोगे तो 5 इंटू 3 15 हो गया। यस सर। इसका देखोगे तो 5 इंटू 3 15 हो गया। यस सर। तो क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट 15 है? यस Yes, सर। sir. इसका मतलब है कि जो बीच वाला कैपेसिटर है ये वाला, इसमें कोई चार्ज ट्रांसफर या कोई चार्ज फ्लो, नहीं होगा। तो चार्ज फ्लो नहीं होने का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर इज नो चार्ज फ्लोइंग इन दैट सर्किट या इन दैट ब्रांच? इसका मतलब है अगर कोई चार्ज कहीं फ्लो नहीं हो रहा है, आप ऐसा समझो कि एक घर है और उस घर में एक वायर ऐसा है जिसमें कोई करंट नहीं आती है, तो क्या उस वायर का रहना वहां सही है कि नहीं? उसमें पंखा लटका दो, तो उस पंखे को लटकाने का कोई मतलब है क्या? नो No, सर। sir. तो आप क्या कर सकते हो, यार ये झूठ मूठ का क्यों लगाए हो, इसे काट के हटाओ। जब इसमें करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो इसे लगाने का क्या फायदा? Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई करंट फ्लो, नहीं हो कोई रहा। चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो आप इसे कट करके हटा सकते हैं मेरे बच्चे। सॉरी, देखो गलत कर, आप इसे कट करके क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। चार्ज फ्लो नहीं होने का मतलब है कि चार्ज कब नहीं फ्लो होगा? जब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। इन दोनों टर्मिनल के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। नहीं है, तभी इसमें चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है। तो आप इसे कट करके हटा सकते हो। ये यूजलेस है। क्या है ये? यूजलेस। यूजलेस है। आप इसे हटा सकते हैं कट कर, आप इसे हटा दीजिए। तो अब देखिए, आप इसको हटा दीजिए कट करके। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसे कट करके हटाया जाए तो देखो, अब मैं इसे हटा रहा हूं, हट गया। यस सर। अब बताओ, अब ये हट गया तो ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, यस सर। हो जाएगा ना? ये सारा खत्म हो गया फिर। अब ये सारा खत्म। तो अब देखो, ये 5 और 3 किस में हो गए? सीरीज में। सीरीज में। और ये 5 और 3 किस में हो गए? सीरीज में। फिर दोनों किस में हो गए? पैरेलल। पैरेलल। बनाओ। इसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं इसे? व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। ये आप अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे, मैं आपको यही पढ़ा देता हूँ छोटा सा। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है कि चलो अच्छा इसे बना लो, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको व्हीट स्टोन ब्रिज। बना, आप इसे बना लो, फिर मैं बताता हूँ। 15/4। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 3। 5 और 3 कितना हो गया? सीरीज में अगर है तो 5 3 15 डिवाइडेड बाई 5 3 8, तो 15/8। यस और सर। ये भी हो गया 15/8। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो ये हो गया 15/8, 15/8। और ये भी हो जाएगा आपका 15/8। ठीक, 15/8। ठीक, ए हो गया ये, और ये वाला क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब देखो 15/8 15/8। ठीक, माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो तो 15/4 आ जाएगा ना? यस सर। ओके, 15/4।
चलेगा? Yes, sir. तो अब देखो, हटाएं इसको, समझ में आया ये कि ऐसा हम कब करेंगे? Yes, sir. ये और लिख ले थोड़ा सा, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आप आगे पढ़ोगे आप, लेकिन मैं यही थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं इस पे कि अगर ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे बनाओ। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? कहता है कि 5 रजिस्टर है। कितने रजिस्टर? 5। कितने रजिस्टर? 5। मतलब आप कैपेसिटर ही समझ लो कि 5 कैपेसिटर, ठीक है? कितने कैपेसिटर? 5। ये मान लो आप 5 कैपेसिटर है। ये देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। ठीक, इस तरीके से लगे हुए, ऐसे, ठीक है? ये आपका मान लो P है, इसका P माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, इसका Q है, ये R है, और ये S, ठीक है? और ये जो बीच वाला है वो मान लो T है, ठीक? ये दोनों टर्मिनल A और B के क्रॉस, ठीक? किसके क्रॉस? A और B के, ठीक? अगर P और S ऐसा सर्किट हो जिसमें आमने सामने वाला जो कैपेसिटर है, उन कैपेसिटर का मल्टीप्लिकेशन दोनों इक्वल हो, जैसे P और S, P इंटू S, कैपेसिटेंस P इंटू S अगर किसके बराबर हो जाए? Q इंटू R के बराबर हो जाए, Q इंटू R के बराबर हो जाए, ठीक? तो जो बीच वाला टर्मिनल है, बीच वाला जो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। लिखो कि अगर ये कंडीशन है, ऐसा सर्किट दिया हुआ है, अगर ये कंडीशन है, मतलब आमने सामने के कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट बराबर हो जाए, तो बीच वाला जो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहते हैं। और इस कैपेसिटर में अगर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। मतलब अगर इस टर्मिनल को हम 1 माने, इस टर्मिनल को अगर हम 1 माने और इसको अगर हम 2 माने, तो 1 और 2 दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे कि अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो 1 और 2 दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों सेम पोटेंशियल पे होने का मतलब है टी में कोई जो है चार्ज फ्लो या कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो टी में चार्ज फ्लो अगर नहीं होगा तो इस टी को हम कट करके बाहर कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? इस टी को हम हटा सकते हैं, और वो हटाने की कंडीशन मैंने बताया कब? जब ये पीएस क्यूआर के इक्वल, पीएस क्यूआर के, ठीक है? तो हम इसको हटा सकते, ये जो बीच वाला कैपेसिटर है उसको हम हटा सकते, उसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट 1 और 2 दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। किस पे हो जाएंगे? सेम पोटेंशियल। लिख लो, इन सब बातों को लिखो आप कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। पीएस क्यूआर के ऐसा बना लो आप, पहले उसके बीच में टी लगा देना, टी कैपेसिटर है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ठीक है? अगर पी और एस क्यू और आर के बराबर हो जाए तो जो टी है उस टी में कोई करंट, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, उसको हम कट करके हटा सकते हैं। क्यों हटा देंगे? क्योंकि 1 और 2 सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, ठीक है? सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बच्चे? ठीक, ये
चला जाए। Yes. अब इस पे देखो एक Yes, छोटा सा और न्यूमेरिकल देख लो ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। मान लेते हैं कि ये हमने दे दिया आपको छोटा सा न्यूमेरिकल, ये है छोटा सा न्यूमेरिकल, मान लो ये आपका 4 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 8 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 16 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 2 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ आपने एक 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर बीच में लगा दिया है, और ये हो गया टर्मिनल ए और ये वाला टर्मिनल बी हो गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? What will be the equivalent capacitance of the capacitor? जब तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे नहीं निकलेगा तब तक आप क्या नहीं निकाल सकते हो मेरे बच्चे? तब तक आप क्या नहीं निकाल सकते हो? तब तक आप चार्ज नहीं निकाल सकते हो, तब तक आप पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो, तब तक आप एनर्जी नहीं निकाल सकते हो। मतलब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जानना जरूरी है। ठीक है, कुल मिला के निचोड़ यही है कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जानना जरूरी। जब तक आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं जानोगे तब तक आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, हो गया? बोलो कितना हुआ? 8 4 जा, देखो कितना आएगा इक्विवेलेंट इसका। कहाँ गए सब? 8 4 जा 32, 32, 16 2 जा 32 होगा ना? तो इसका मतलब बीच वाले में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। नहीं होगा। कट करके हटा दो, हटा दिया कट करके, क्या इक्विवेलेंट बना? ये हो गया ए, ये हो गया बी, देखो ये हो गया आपका बी, ये और ये बीच वाला कट करके हटा दिया हम लोग। ठीक है, ये हो गया 4 माइक्रोफेरेड, ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड, ये हो गया 16 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया 8 माइक्रोफेरेड। यही तो बनेगा। बीच वाला कट करके हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि PS is equal to QR. क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को क्या कर रहा था? सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए हमने कट करके हटा दिया, क्योंकि उसके बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, उसके बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने हटा दिया उसको। ठीक है ना? ओके, ठीक। तो 4 2 सीरीज में हो गए, 16 8 सीरीज में हो गए, उसके बाद दोनों किस में हो गए? पैरेलल। दोनों किस में हो गए? ठीक है बच्चे, चले? अच्छा, Yes. अब यही देखना दे, हो गया कि नहीं हुआ ये बताओ। अब इसमें एनर्जी निकालना चाहो, चार्ज निकालना चाहो, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. और वो बैटरी हम लगा दे तो चार्ज और एनर्जी सब पे आप निकालो। निकालें। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जानना बहुत ही जरूरी। अब देखो, इसी प्रॉब्लम को मेरे बच्चे अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान से देखना, इसी प्रॉब्लम को, अगला एग्जांपल है ये, इसी को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, सॉरी, इसी को हम ऐसे कर दें, ये करते हैं। अब ये टर्मिनल ए हो गया, ये वाला टर्मिनल ए हो गया, और ये वाला टर्मिनल बी हो गया। मतलब बैटरी अब यहां जुड़ा हुआ है। ठीक है, बैटरी अब यहां जुड़ा हुआ है, ए और बी के क्रॉस। ए यहां पे है, बी यहां पे है, तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है।
सॉरी ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया क्रॉस ए बी। तो क्या अब यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाओगे या नहीं लगाओगे? नो सर। बोलो, या नॉर्मल तरीके से हो जाएगा? बोलो बच्चे। प्रियांशु, क्या ये नॉर्मल Yes, sir. तरीके से हो जाएगा या व्हीटस्टोन ब्रिज लगाना पड़ेगा? भावना, यस सर। क्या अब यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज लगाना पड़ेगा या नॉर्मल तरीके से हो जाएगा? सर नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल से हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, नॉर्मल से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये टर्मिनल ए हो गया, ये बी हो गया। यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला किसमें, यहां से चार्ज मान लो ये से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ चार्ज हो गया क्यू। कितना चार्ज हो गया? क्यू। क्यू। तो ये वाला क्यू यहां से लेके यहां तक क्यू ही तो बहेगा। यस सर। इसका मतलब ये 4 और ये 16 किसमें हो गए? सीरीज में। सीरीज में 3. हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। हो गए। अच्छा, यहाँ चार्ज मान लो ये सॉरी Q1 है और ये वाला Q2 है। भाई बैटरी देखो ये है, ध्यान से देखो। तो ए और बी टर्मिनल का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल ए एंड बी? इसका मतलब है ए और बी के क्रॉस ही क्या लगाया गया है? बैटरी लगाई गई। ठीक है, तो देखो Yes. यहाँ हमने लगा दी बैटरी, देखो यही तो लगा दिया बैटरी हमने, देखो इधर, ये देखो लगा दिया। मान लो 10 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट। तो ये बैटरी कितना चार्ज फ्लो करेगी? क्यू। ये आया क्यू, यहाँ पहुंचा क्यू, ये क्यू यहाँ फिर जब पहुंचा इस टर्मिनल पे तो वो डिवाइड हो गया, इधर चला गया Q1, इधर Q2 और इधर Q3. नहीं आई बात समझ में? ठीक। और ये तीनों चार्ज मिलके फिर से बैटरी के इस टर्मिनल पे पहुंचने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर से आया Q1, यहाँ से यहाँ पहुंचा Q1, पहुंचा कि नहीं बताओ? Yes, sir. और इधर से Q3 आया, यहाँ पहुंच गया। Yes, sir. और इधर से Q2 आया, यहाँ Q2. पहुंच गया। अब ये तीनों मिलकर फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? टर्मिनल बी पे। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? आया सर। इसका आई मतलब है कि देखो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक Q1 फ्लो हो रहा है। तो अगर Q1 फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये 4 माइक्रोफैराड और 16 माइक्रोफैराड किसमें हो गए? सीरीज में। सीरीज में। Series. ये देखो 2 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड किसमें हो गए? सीरीज। सीरीज में। Series. अब ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया, तो पहले अभी इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे। तो ये सीरीज में तो इसको एक कैपेसिटर से अटैच करोगे, एक कैपेसिटर से अटैच करोगे, फिर देखोगे कि ये तीनों मिलके किसमें हो गए? एलएन। पैरेलल में। ठीक, तो देखो करके देखो, कर लोगे अब? नहीं हो Yes. पाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? ऐसे ही करते, ऐसे ही करते, ऐसे ही सोचते हैं कि क्या कहाँ होगा, कैसे होगा, ऐसे ही सोचते। ठीक है, सर। ओके आगे चलते हैं। देखो और एक आध क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, और एक आध क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये देखो, मान लो आपको ये दे दिया, कहाँ गया? मान लो आपको ऐसा दे दिया, देखो इधर ये दे दिया आपको, सपोज करो ये हो गया आपका एक ऐसा दिया हुआ सर्किट, ऐसा सर्किट दिया हुआ। ध्यान से देखो कैसे कैसे सर्किट दे देते हैं ये है आपका, यहां से ये आया एक कैपेसिटर, और इससे एक कैपेसिटर यहाँ, फिर एक कैपेसिटर यहाँ, ऐसे। ठीक है, और फिर इसको काट दिया उसने छोटा सा यहाँ पे, और उसने यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया।
यहाँ एक कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ छोटा सा काट दिया और उसको कह दिया टर्मिनल ए और बी, इसको कह दिया ए और B, मतलब बैटरी यही लगी हुई है, ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस दिया है 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड। तो पूछ रहा है ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी निकल जाएगा। निकल जाएगा, समझ में आ रहा है? पैरेलल कौन है, सीरीज में कौन है, हैं? बोलो बच्चे, पैरेलल कौन है, सीरीज में कौन है, किसमें करंट फ्लो होगा, किसमें चार्ज फ्लो होगा, सॉरी किसमें चार्ज फ्लो होगा, किसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, या कुछ और है? रीअरेंज करा जाए? बिना रीअरेंज, देखो जब तक रीअरेंज नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं है। नहीं आएगा। तो रीअरेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। ठीक, अच्छा चलो देखो रीअरेंज करते हैं। यार मैंने रीअरेंज का बताया था ना आपको, यस देखो सर। रीअरेंज करते हैं। इस वाले पॉइंट को आप क्या मान सकते हो, 1, भाई यहाँ ब्रांच है कि नहीं, इधर भी जा गया इधर भी गया है ना। यस सर। इस वाले को आप मान सकते हो 2, इस वाले को चलो 1 2, इस वाले को आप मान सकते हो 3 कि नहीं मान सकते, ये बताओ। यस सर। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 4, यस सर। ठीक है। तो 1 2 3 4 सब अलग अलग है, 1 2 3 4 कोई कॉमन टर्मिनल पे तो नहीं है ना, मतलब कॉमन पोटेंशियल पे तो नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा वायर यहां से लगा हो और उसे कॉमन कर दे, ऐसा तो नहीं है कोई। नो। चल तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं कि ये देखो ए और 1 दोनों तो सेम पोटेंशियल पे है कि नहीं है, यस सर। है ना। तो ए और 1 को एक सिंगल पॉइंट मान लेते हैं, ए हो गया और वही 1 ही है, a, 1 एक जगह हो गया, ठीक। 2 कहीं बीच में रख लो, 3 भी कहीं बीच में रख लो और 4 भी कहीं बीच में रख लो, 4 और b एक साथ हो गए कि नहीं बताओ, 4 और b, बी। ठीक। Yes, sir. अच्छा ये देखो क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये 4 और 2, 4 और 2। 2 कॉमन पोटेंशियल पे है कि नहीं है? जल्दी बोलो है या नहीं है?
4 और 2 No, sir. क्यों नहीं है? देखो बच्चे, 4 और 2 यहां से लेके यहां तक ये एक वायर से ही तो कनेक्ट है, Yes, sir. और वायर में पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता है. नहीं होता। हाँ, इसका मतलब 4 नहीं, और 2 दोनों एक ही पॉइंट पे तो हैं। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया sir. तो देखो, हम यहाँ से 2 हटा रहे हैं बच्चे, हम 3 को बीच में रख दिया और 4 और 2 को एक साथ रख दिया, चलेगा क्या? Yes, sir. क्लियर? अब देखो, सारे कैपेसिटर को लगा दो। अब देखो इधर एक कैपेसिटर है 1 और 3 के बीच में, है कि नहीं बोलो? Yes, sir. तो 1 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। यहाँ है आपका 1 और ए, यहाँ है आपका 2 4 बी, और यहाँ बीच में आपका 3 है। तो 1 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर हमने लगा दिया। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, इधर देखो, इधर देखो, ये हो गया एक कैपेसिटर 1 और 3 के बीच में, चलेगा? Yes, sir. ठीक। फिर 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया हमने। ये देखो, 3 को अगर चाहो तो आप नीचे कर लो, यहां से नीचे कर लो, यहाँ ये वाला पॉइंट 3 का है, और ये हो गया कैपेसिटर, ये 3 का पॉइंट है, मैंने ये 3 का पॉइंट दिखा दिया। ठीक है, चलेगा? Yes, sir. yes sir, ओके। 3 और 4 के बीच में है कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक दूसरा कैपेसिटर लगाओ, ये लग गया 3 और 4 के बीच में दूसरा कैपेसिटर, लग गया? Yes, sir. ठीक। yes 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, यहाँ 1 है और ये 2 है, एक कैपेसिटर 1 और 2 के बीच में लगा दो, ये हो गया एक कैपेसिटर। अगर इसे थोड़ा सा और अच्छे से रीअरेंज करो तो आपका टर्मिनल हो गया यहाँ पे ए, देखो ये हो गया टर्मिनल ए, टर्मिनल ए से इधर एक कैपेसिटर, फिर एक इधर ऐसे, फिर यहां से ये इधर की तरफ एक कैपेसिटर ऐसे। ठीक, ये आप पहुंच गए बी पे, और यहां से एक कैपेसिटर इधर, और ये हो गया बी, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका ए। नहीं आया समझ में? ये आया? आया sir. पक्का? तो ये 9 Yes. माइक्रोफैराड, ये 9 माइक्रोफैराड, ये 9 माइक्रोफैराड, और ये 9 माइक्रोफैराड, यही तो बना। Yes, sir. अब देखो दिख रहा है क्या? Yes, sir. ये दोनों किसमें है? Parallel. पैरेलल में। parallel तो 9 9 18 हो गया, Yes, Yes, sir. sir. और उसके साथ ये किस में हो जाएगा? series सीरीज में। तो 18 9 का सीरीज कितना हो जाएगा? 18 9 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 27, 6। Yes. 162. 18 9 162, Yes, sir. 162 डिवाइडेड बाई 27। Yes. तो हमने ऐसे कर दिया, 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 27, तो 9 त्रिक 27, 3 छक 18, 6 आएगा। आएगा? yes sir, 6 आएगा 6, Yes, sir. आएगा ना भाई 6? Yes, sir. yes sir, ठीक है, 6 आएगा। ये हो गया आपका 6, इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 हो, और 6 और 9 जोड़ोगे तो 15. 15, तो कितना आना चाहिए? 15 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड। 15 microfarad समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. yes sir, ये है रीअरेंजिंग। जब आपको ना समझ में आए ना, जब आपको No, जैसे ये sir. प्रॉब्लम दिया हुआ था तो आपको समझ ही में नहीं आ रहा था कि यार है क्या चीज, ये कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, क्या समझ में आ रहा था क्या? No, sir. नहीं आ रहा था। क्या कर लो,
सब जितने भी ब्रांच हैं, ब्रांच मतलब जहां जहां डिवाइड है, सब जगह क्या मान लो, नंबरिंग कर लो और उसको इस तरीके से रीअरेंज कर लो। ध्यान ये रहे कि कौन कौन सा पॉइंट कॉमन पोटेंशियल पे है, उसको कॉमन पोटेंशियल पे रखना है, उसको कॉमन पोटेंशियल पे रखना है। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। इसे कॉमन पोटेंशियल पे हम कैसे रखें, ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। अगर Yes, आप sir. रख पाते हो, ठीक है, रख पाते हो तो फिर प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा, और अगर आप नहीं रख पाओगे तो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 15 microfarad. 15 micro. 50, ठीक है। अब इसी में अगर वो यहाँ बैटरी लगा देता और ये कहता आपसे कि कितना कंडेंसर पे चार्ज, कितना कंडेंसर पे एनर्जी आएगी, तो आप निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? Yes, sir. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया तो एनर्जी मिल जाएगी, आप निकाल सकते थे आराम से, ठीक है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन है एक, दे देता हूं मैं आपको, एक सेकंड, कहाँ गया, सब इधर उधर हो जाता है ना क्वेश्चन। कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया, अभी देखा था मैंने। ये है, सपोज करो, चलो ये देखो एग्जांपल है, इसको बनाओ। ये हो गया आपका एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, यहाँ से मत दो, थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको, ये हो गया तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। ये आपका टर्मिनल हो गया Y, और ये आपका टर्मिनल हो गया X, ठीक है। सबका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ये भी है आपका 1 माइक्रोफैरड, ये भी है आपका 1 माइक्रो, ठीक है। तो आपने बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, सॉरी X एंड Y, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Y, equivalent capacitance between X and Y. Equivalent capacitance between X and Y. Equivalent capacitance between X and Y. कितना? 3, सारे पैरेलल में है क्या? तभी तो 3 आया होगा। Sir. हाँ बोलो, आपका कितना है भाई? आपका कितना आया? भावना देख बेटे, 3 नहीं होगा। देखो ये जो Y है, ठीक, अब यहां देख लो, अगर ऐसे X और Y नहीं आ रहा तो ऐसे कर लिया करो, तुरंत एक बैटरी लगा लो, या अपने घर से लगा लो, जोड़ लो इसमें। तो Y का टर्मिनल ये छोटा वाला हो गया और X का बड़ा वाला हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. मतलब ये एक पोटेंशियल पे हो गया X और दूसरा ये Y डिफरेंट पोटेंशियल पे हो गया। नहीं आया समझ में? आया sir. ठीक है, तो ऐसे कर लिया करो अगर जरूरत पड़े तो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये X और Y देखो, अब यहाँ का इस टर्मिनल का पोटेंशियल Y है, तो यहाँ का, Y, यहाँ का, Y, यहाँ, Y. अच्छा ये Y, 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 Y.
ये Y. होगा कि नहीं भाई? Yes, sir. अरे जब ये पॉइंट वाई पे है तो ये वाला भी, Y पे होगा. Y. ये वाला, Y. अच्छा ये वाला किस पे होगा? X. ये वाला, X. इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है? Yes, sir. इसके बीच Yes, sir. है ना? Yes, sir. अच्छा इसके बीच नहीं. No, sir. नहीं है कि है? नहीं. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो, नहीं होगा, नहीं. तो इसका मतलब तो- इसे काट के अलग कर दो कर दो अलग। तो पैरेलल में आएंगे तब 2. काट के अलग कर दो, कर दिया, कर दिया अलग। अब देखो पैरेलल में ये और ये किसमें हो गए? पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ? माइक्रो फैराड. नहीं आया समझ में। Yes, sir. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 microfarad. 2 माइक्रो। कंफ्यूज मत करो, ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही Yes. सोचते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है जेई का, ठीक है? यस सर. ये Yes, पूछा गया क्वेश्चन है और हल्का था बहुत। आपने पता नहीं दिमाग क्यों नहीं लगाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुरंत तुरंत पोटेंशियल देख लिया करो, तुरंत पोटेंशियल देख लिया करो। पोटेंशियल तो आप चेक कर ही सकते हो ना, कहाँ कहाँ क्या क्या पोटेंशियल होगा। जहां नहीं लगा पा रहे हो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है वहां पे। वहां आप मान लो कि यहाँ आप एक्स मान लिए, यहाँ आप कुछ और मान लिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? Yes. सर. हाँ, ये काम करो। अगला देखो, ये लगा हुआ है, आप देखें ये बना पाते हो कि नहीं बना पाते? ये हो गया, तो यहां से हो गया ये 3 और यहां से हो गया ये 4, ये हो गया बी, ये हो गया ए। ठीक, सारे 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैराड के सारे। मैंने अब कई सारे मेथड आपको बता दिए। नंबरिंग करना चाहो नंबरिंग कर लो, जैसे आपको लगे वैसे कर लो, ठीक है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रो फैराड. है। कितना आ रहा है बोलो? ऑप्शन है 3/4, 3, 6, 5। 5 माइक्रो फैराड. 5 माइक्रोफैराड आ रहा? यस सर. पक्का? यस सर. बोलो भाई, 5 माइक्रोफैराड है? यस सर. बिल्कुल 5। करेक्ट है सर. हाँ करेक्ट। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा? सर क्यों भाई, क्यों विश्वास नहीं हो रहा? क्यों मैंने सिर्फ विश्वास नहीं है? ऐसे ही देख के सीधे कर दिया था ना कैलकुलेशन. देख के कैलकुलेशन कर दिया था, यस सर. तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा यार? हुआ बच्चे? Yes, sir. हैं? Oh, yes. हो गया? Yes, sir. 5 माइक्रोफैराड आया? Yes. बताओ।
ये वाला देखो, बताऊं या चलूं आगे? सो सर कर लिया। कर लिया, चल आगे चलते हैं। अगला देखो, जैसे ये है, ये है एक प्रॉब्लम, ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे हो गया, यहाँ ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गए, इसे हमने यहाँ से जोड़ दिया। अब यहाँ से ये एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिए, और यहाँ से एक कैपेसिटर ये ऐसे लगा दिए, ऐसे। सबका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है। कितना है? 2 माइक्रोफैरड सबका कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 2 माइक्रोफैरड सबका कैपेसिटेंस है। कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं? ये भी 2 माइक्रोफैरड का है, 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 ठीक है, सारे 2 माइक्रोफैरड के। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस AB के क्रॉस कितना होगा? What will be the equivalent capacitance across AB? What will be the equivalent capacitance across AB? Equivalent capacitance across AB. निकल गया? 12 माइक्रो है कितना? 12 12. Good. 12 microfarad. Good. प्रियांशु, बनाओगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। yes, sir. तो फिर ऐसे चौंक के नहीं कहना पड़ेगा कि इतना, अरे इतना, ऐसे नहीं कहना पड़ेगा। Yes, sir. एकदम मजबूती से कहोगे कि अरे ये तो है ही है, सही है, ठीक है। बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, 100% आएगा। और आज आपने जो बनाए हैं क्वेश्चंस, उसके बाद आप जाके ना एनसीईआरटी के अपने क्वेश्चन बनाओगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये सब तो हल्के क्वेश्चंस थे, हमने बनाए क्यों नहीं इसको। आपको इससे समझ में आएगा कि यार सीरीज और पैरेलल क्या चीज होती है ना, वो आप समझ में आएगा आपको, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. Microfarad. चलो आ रहा है ना? Yes, sir. अब देखो सबसे सही तरीका है, ये ए पे है तो ये वाला भी किस पे हो जाएगा? ए पे। यस सर। ये वाला भी ए पे, A पे, ये वाला ए पे, A पे, ये बी पे है तो ये वाला B पे, बी B, B. सीधा सीधा दिख रहा है आप। Yes, यस सर। ये 4 का हो गया। ये भाई ये दोनों तो अच्छा, देखो ये ए पे है तो ये वाला भी ए पे हो जाएगा। yes, यस सर। तो इसका मतलब हो गया कि ये अच्छा, ये दोनों अगर आप ध्यान से देखो तो ये चार। दोनों ए बी टर्मिनल पे के क्रॉस है ना, तो ये दोनों तो पैरेलल है ही है। yes, sir. यस ये वाला भी पैरेलल है, Yes, यस सर। ठीक है। yes, sir. ये दो का क्या हो गया? 4। और चार ये दो का यहाँ के भी, sir. 4 4। तो इनको हटा के 4 यहाँ लगा दो, 4 यहाँ लगा दो, Yes, sir. यस सर। ठीक। ए बी के क्रॉस, तो ए बी के क्रॉस 4 ऊपर 4 नीचे, और ए बी के क्रॉस 1 2 इधर 2 इधर, ऐसे ही तो है। ये देखो ऐसे बन जाएगा। ये हो गया ए, इधर कर लो बी। Yes, रीअरेंज, क्या चीज? सर्किट को रीअरेंज करना फटाफट। ए बी के क्रॉस,
ए बी सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का ही तो है। यस yes सर। sir, देखो ए से ये हो गया 4 का इधर, फिर ये 4 का नीचे। 4 का नीचे, 4 माइक्रोफैरड ये, 4 माइक्रोफैरड नीचे। ठीक है, यस सर। yes ओके। फिर उसके बाद 2 का ए बी के क्रॉस, 2 एक और है तो 2 एक और लगा दो ए बी के क्रॉस, ये हो गया। यस सर। थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं आपके फिर लिए। दूसरा भी है ए बी के क्रॉस, तो दूसरा भी ए बी के क्रॉस है, मतलब पैरेलल में सब। सब किसमें हो गए? पैरेलल में पैरेलल। parallel, देखो हमारे ये हो गया, friend। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये 4 माइक्रोफैरड हो गया, ये आपका 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा उसी ए बी के क्रॉस, होगा कि नहीं होगा? फिर यस सर, फिर दूसरा भी ये 2, आपका 2 माइक्रोफैरड और हो गया, फिर 4। और ये 4 माइक्रोफैरड और हो। सब एक ही ए बी के क्रॉस ही तो है। यस सर। yes sir, जोड़ दो, कितना आया? 12 माइक्रोफैरड। 10 microfarad, 12 माइक्रो, काम खत्म। चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल सेम, चार्ज डिफरेंट। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया ये बताओ? यस yes क्लियर? तो Yes. आप आज जाके सर। एचसी वर्मा आप लोगों के पास है, और एचसी वर्मा में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो जितने आपसे बन जा रहे हैं सब बना, ठीक है? जो नहीं बनेगा वो कल 100% बन जाएगा। अभी भी कई सारे टॉपिक रह रहे हैं इसमें, टॉपिक नहीं मतलब कई सारे जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो जो नहीं बनेगा वो चलो। कल बन जाएगा। आज जाके जितना बना सकते हो बना लो, ठीक है?